है ना। हमने कहा था कि भाई हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे करेंगे। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ऐसे किया बच्चों कि हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से समझो। कोई भी एक टेस्टिंग के लिए जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर मिला, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हमने क्या किया, सिंपल लॉजिक लगाया। फॉर एग्जांपल आपको मैंने एज से भी समझाया था बच्चों। सपोज करो एक सॉफ्टवेयर में अलाउड एज है 18 से लेकर 60 साल की। तो अगर हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से टेस्टिंग करनी है तो क्या करेंगे, इन बाउंड्री वैल्यूज पे टेस्ट करेंगे। 18 और 60 डाल के देखेंगे, 18 से कम डाल के देखेंगे, 60 से ज्यादा डाल के देखेंगे, और अंदर की वैल्यू डाल के देखेंगे। बोलो यस और नो। समझ में आया था सबको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस? अरे बोलो यस सर। ओके ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो भाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बाद सेकंड हम पढ़ने वाले थे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है ना। ये होता है हमारा फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, ठीक है। मल्टीपल टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं और भी पढ़ेंगे। ये थी फर्स्ट टेक्निक। सेकंड हमने पढ़ी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास को हमने डिफाइन तो किया था, लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आया था, है ना। मैंने कहा कि भाई अभी समझाने का टाइम भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा समझा भी नहीं सकते, तो देखो क्या समझाते हैं इसमें कह रहा था ये कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक वी डिवाइड द इनपुट इनटू सेवरल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर and perform testing according to these groups, which are referred as classes. We take input from each class to perform testing and expect that the whole class will behave in the same way, but we don't know what it is. तो समझो क्या होता है। इस तरीके से काम करेगा बच्चों। सपोज करो सेम है, सपोज करो ये शादी.com को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसको टेस्ट कर रहे हैं बोलो? शादी.com को। अब शादी.com को टेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम एज जो है शादी करने की वो है 18 और मैक्सिमम है 60, ठीक है। करें? अरे बोलो इसकी टेस्टिंग करें। तो एक तो तरीका ये है कि हम बहुत सारे इनपुट डालें, 1 2 3 4 डाल के देखें। 18 तक आईडी, 17 तक आईडी नहीं बननी चाहिए। एग्री करते हो सब लोग, है ना। फिर 19 20 21 22 से लेकर 60 तक वैल्यू एंटर करके देखें। 18 से लेकर 60 तक सबकी आईडी बन जानी चाहिए, और जिनकी एज 60 से ज्यादा है, 61 62, अगर वो कोई ट्राई करता है तो उस केस में आईडी नहीं बननी चाहिए, है ना। ऐसे तो चेक करेंगे, बताओ यस और नो। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में कैसे करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। विच दैट ग्रुप्स आर नोन एज क्लासेस। तो मैं एक ग्रुप बनाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझो। एक ग्रुप बनाने जिसका मैंने नाम रखा इनवैलिड मिनी, ठीक है। ये एक ग्रुप है, ठीक है। अगला ग्रुप मैंने बनाया वैलिड, और अगला ग्रुप मैंने बनाया इनवैलिड मैक्स ग्रुप, ठीक है। ये 3 ग्रुप हमने बनाए यहाँ पे। चलो अब ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे बोलूं ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी ऐसी वैल्यू बताओ जो इसके लिए इनवैलिड भी होंगी और इसकी जो मिनिमम लिमिट है उससे छोटी भी हो, बताओ कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे आदमी रजिस्टर नहीं कर पाएगा शादी.com में। कौन कौन सी वैल्यूज है? मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 18 से, है ना। तो आप 15 भी कह सकते हो, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड वे में क्या कह देंगे बोलो, ऐसे कह सकते हैं व्हेनेवर एज इज लेस देन बोलो 18, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी बोलो, इनवैलिड भी होंगी, इनवैलिड में 17 16 और मिनिमम भी होगी 18 से, ठीक है। तो अगर इसकी रेंज की बात करो तो कहां से जाती है बोलो, इसकी रेंज जाएगी जी कहां से, 17 से लेकर कहां तक बताओ, माइनस इंफिनिटी, 16 है ना, से लेकर कहां तक, 0 से बाहर भी हो सकती है, -1 -2 है ना, डॉट 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 माइनस, कौन कह रहा था इन्फिनिटी, माइनस इंफिनिटी डाल देते, चलो ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है। Yes, sir. अगर वैलिड की बात करो भाई, तो वैलिड में एज कितनी होनी चाहिए बताओ? 15. लेस देन इक्वल टू 60। 60 भी हो सकती है और 60 से कम भी हो सकती है। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. एंड ग्रेटर देन, बोलो। Equal to. हाँ, अरे बोलो सही लिखा है कि गलत लिखा है? Yes, sir. यही तो वैलिड होगी। ठीक है। थर्ड बात करते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। अगर इसकी रेंज की बात करो, रेंज कहाँ तक जाएगी इसकी? रेंज की बात करें तो भाई 18 भी वैलिड है, 19 भी वैलिड है, Up to 16. अप टू 60 वैलिड है। अरे बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ऐसी वैल्यूज की बात करें जो मैक्सिमम भी हो और इनवैलिड भी हो 18 से 60 के लिए शादी डॉट Greater than 60. तो हम सिंपल लिख दें एज इज ग्रेटर देन 60। ग्रेटर देन 60 में एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, ग्रेटर देन 60 में सब कुछ कवर हो जाएगा। चलो एक सेकंड। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी बोलो? हेलो, हाँ मैं क्लास की बात करता हूँ बात। चलो तो इसकी रेंज हमारी जाती है हमारी, बोलो 62 से लेकर इनफाइनाइट तक, है ना? कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो भाई, है ना? तो ध्यान से समझो। तो ये 3 ग्रुप है। अब यहाँ पे टेस्टिंग कैसे की जाती है ध्यान से समझो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टेस्टिंग जब करेंगे भाई, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ग्रुप में से 17 से लेकर इनफाइनाइट के ग्रुप में से कोई भी एक वैल्यू उठा के डाल के चेक करेंगे, कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू डाल के चेक करें, जो आपकी मर्जी। बोलो 10 डाल दे। ठीक है, 10 डाल के देखेंगे। तो बताओ क्या 10 पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? नहीं सर। नहीं। तो दिखेगा यू आर माइनर, यू आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर इनटू shaadi.com। तो भाई हम मान के चलेंगे इस पूरे ग्रुप के लिए ये ऐसे ही चलेगा और कोई वैल्यू से टेस्टिंग नहीं करेंगे। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सर। ठीक है, अब ध्यान से समझो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका बीच वाले ग्रुप में से, बीच वाला ग्रुप दिख रहा है बोलो 18 से 60, ये कौन सा ग्रुप है? वैलिड इनपुट्स का। इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, कौन सी उठाओगे बताओ? 25 उठा लो या 28? ठीक है, 45 में आईडी बनेगी क्या? यस सर, बन जाएगी। तो हम मान के चलेंगे भाई कि 18 से लेकर 60 तक पूरे ग्रुप में कोई भी वैल्यू उठा के डालेंगे तो आईडी बनेगी। अब अगला चेक करते हैं अगले ग्रुप से। तो इस ग्रुप से कोई एक वैल्यू बताओ भाई। 65 बड़ी उठा लूं 102, 105 है ना? तो अगर मैंने 105 डाली और इसने कोई भी एरर दे दिया तो मैं मान के चलूंगा 61 पे भी एरर देगा, 62 पे भी। सपोज कर लूंगा, मे बी आई एम रॉन्ग, बट यार हम सारी चीजें तो चेक नहीं कर सकते इनफाइनाइट तक। बोलो यस और नो। अरे बोलो यस सर। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे बिहेव करते हैं। और इन ग्रुप्स को जो बनाई गई है इनको बोलते हैं क्लासेस। क्या बोलते हैं? क्लासेस। तो इनको नाम दे देते हैं जैसे C1, C1 मतलब क्लास 1, ठीक है, C2 और C3। ये बेसिकली क्लासेस क्या है? ग्रुप। आप अपनी तरफ से और भी ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चे, जैसे नेगेटिव वैल्यूज का ग्रुप, समझ गए? फ्लोटिंग वैल्यूज का ग्रुप। ठीक है, अपनी तरफ से आप अपने ग्रुप्स और भी बना सकते हैं। मैंने केवल 3 बेसिक ग्रुप का एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करी है। अब ये बताओ हमने कितनी टेस्ट केस बनाए, यहाँ पे कितनी वैल्यूज एंटर करी टेस्टिंग के लिए? बोलो 3 वैल्यूज। यस और नो? यस सर। ये जब 10 डाला तो फर्स्ट टेस्ट केस, जब 45 एंटर किया तो ये कौन सा नंबर हो गया? टेस्ट केस नंबर 2। और जब हमने 105 डाला तो ये कौन सा नंबर हो गया? बोलो 3, टेस्ट केस नंबर 3। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कितने टेस्ट केस की नीड पड़ी थी? बोलो
टेस्ट केसेस की, है ना? यहाँ पे हमने वही काम कितने में कर लिया बोलो? 3 टेस्ट केसेस। मैंने बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर। बट मे बी भाई कहीं पे वो ज्यादा बेटर लग जाएगी, कहीं पे ये ज्यादा बेटर लग जाएगी। जैसे सपोज करो भाई मैं एक ना फार्मर हूँ, ठीक है ना? मेरे पास फार्मर्स मैंगो लेकर आते हैं, मुझे उनकी क्वालिटी चेक करनी है। मैं फ्रूटी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है ना? मुझे उनकी क्वालिटी चेक करनी है। तो हर एक फार्मर क्या करता है, ध्यान से समझना। हर एक फार्मर क्या करता है बोलो? मतलब 30-30 मेरे पास स्टॉक लेके आता है, 30-30 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना? 30-30 बॉक्सेस ऑफ मैंगो। या एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। रियल लाइफ में आपको कैसे समझ आएगा कि भाई ये इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और ये बाउंड्री वैल्यू दिखती तो एक ही जैसी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इनमें रियल डिफरेंस क्या है? इनमें रियल डिफरेंस ये है बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं। सर स्वीट वाला एग्जांपल लीजिए ना। कौन सा? स्वीट का। स्वीट्स का लेते हैं। चलो आइकॉनिक एग्जांपल है। हाँ। चलो तो सपोज करो भाई आप एक स्वीट शॉप में काम करते हो, ठीक है? आपको स्वीट्स की टेस्टिंग करनी है, तो ये है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू से करना है एक बार एनालिसिस, और एक है आपकी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग तो ध्यान से समझो कैसे काम करती हैं चीजें। तो सपोज करो आपको टेस्टिंग करनी है और आपके पास है 120 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स। कितने बॉक्सेस ऑफ स्वीट है बोलो? 120 बॉक्स, ठीक है? टोटल 120 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स है, ठीक है? इस तरीके से समझ लो ये टोटल 120 बॉक्स है। कौन उठाना है? ठीक है बच्चों, कितने बॉक्सेस हैं? या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से तो कैसे करोगे, ध्यान से समझो। तो सेम केस है, ध्यान से समझो। अगर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से टेस्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे? सबसे टॉप वाले बॉक्स में से एक स्वीट का पीस निकाला, सबसे बॉटम वाले बॉक्स से एक स्वीट का पीस निकाला, ठीक है बच्चों? समझ लो बात को। इसको चेक किया, इसको चेक किया। अगर दोनों क्वालिटी में अप टू द मार्क है तो हम इस बैच को क्या कर देंगे बोलो? 120 बॉक्सेस के बैच को अप्रूव्ड। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्या किया? सबसे टॉप बाउंड्रीज में 2 बॉक्स थे, सबसे टॉप वाले बॉक्स को लिया, सबसे बॉटम वाले बॉक्स को लिया, और दोनों को अगर स्वीट अच्छा है तो वी विल गेट इट अप्रूव कर देंगे। ये है बाउंड्री वैल्यू। अब अगर इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग है, इसमें क्या करते हैं हम? वी विल फाइंड सम, वी विल मेक सम। क्या करते हैं हम बताओ? इसमें ग्रुप्स बनाते हैं। देखा ना आपने, ग्रुप बनाया हमने इनवैलिड इनपुट्स का, वैलिड इनपुट्स का, इनवैलिड मैक्सिमम इनपुट्स का। ऐसे यहाँ पे हम कुछ इसमें देखेंगे कि भाई हम इसको ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप देखोगे इनकी ग्रुपिंग करने का सोचोगे तो इनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है, बड़े ध्यान से समझो। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि भाई क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है, तो हाँ मुझे पता चला कि भाई इनमें एक सिमिलैरिटी है कि ये जो बॉक्सेस थे 40-40 के बैचेस में बने, ठीक है ना? ध्यान से समझना। जो 40 बॉक्सेस हैं, ये वाले 40 बॉक्सेस, ठीक है? समझ ले 40-40 बॉक्सेस है। ठीक है ना? ये जो 40 बॉक्स थे ये बने हैं मंडे को, ठीक है ना? बाकी के जो 40 हैं बने ट्यूसडे को।
बाकी के जो 40 बने कब बने बोलो? वेंसडे को। ठीक है, तो अब क्या हुआ ध्यान से समझो। अब इन बॉक्सों का मैंने 3 ग्रुप बना लिया। अब क्या करूंगा, इस ग्रुप में से किसी भी एक डिब्बे से एक स्वीट निकालूंगा पूरे बैच में से। इस पूरे में से एक बैच में से पूरा एक निकालेंगे और इस पूरे में से पूरा एक निकालेंगे, कहीं से भी बीच में से, और तीनों की क्वालिटी चेक करूंगा। अगर ये तीनों क्वालिटी में ठीक निकले तो इस बैच को क्या कर दूंगा बोलो? अरे बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अरे बात समझ में आई कि नहीं है? कुछ आई समझ में बात? सर इधर जो 120 है बॉक्सेस वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही बने हैं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। हाँ ऐसे ही बने। ठीक है, बस अप्रोच टेस्ट करने के डिफरेंट होगी। ठीक है ना? ऐसे ही ध्यान से समझो सब लोग, ऐसे ही रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में क्या होता है भाई, अगर आपके पास 120 कोई चीजें हैं या 200 चीजें, तो हम एक चीज थोड़ी देखते हैं, ऊपर के 2-3 देख लिए, नीचे के 2-3 देख लिए, का ठीक है यस कर दो, यस और नो होता ही था। तो वहां पे आपने क्या किया, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है ना? सपोज करो यार, मैंने देखा है कि आपने कभी देखा होगा जो बैचेस सिलेक्ट होते हैं फ्रूट्स के, मैंगोज के, तो कैसे सिलेक्ट होते हैं, वो एक बॉक्स निकालते हैं, उसमें से 3 एप्पल निकालते हैं। अगर एप्पल की क्वालिटी अच्छी है तो सपोज करते हैं कि इस जो बॉक्स है में जितने भी एप्पल है वो करेक्ट होंगे या वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। रैंडम 3 निकालते हैं। अब बताओ क्या ये तरीका सही है टेस्ट करने का? बोलो बोलो शिल्पा। नहीं सर। ये 3 रैंडम निकाले और तीनों अच्छे निकले तो भाई अप्रूव कर सर एक ही पैटर्न में से नहीं, रैंडमली 3 निकाले कोई भी एक बॉक्स में से, और अगर तीनों अच्छी क्वालिटी के निकले तो उन्हें अप्रूव कर दो। बोलो 48 एप्पल होते हैं एक बॉक्स में। ये सर क्या ये तरीका ठीक है? भाई पॉसिबिलिटी तो है कि बाकी खराब हो सकती है, कि खराब भी हो सकता है ना सर, क्योंकि किसी भी बॉक्स में से निकल सकता है वो। तो क्या ये तरीका टेस्टिंग का सही है? बट कहीं कहीं आनंद वाल्मीकि आप बताओ। अरे बोलो। नो सर। गलत है भाई, ठीक तरीका है। पूछो क्यों भाई? अगर कोई पर्सन एक बॉक्स में 48 एप्पल है और उन 48 में से 1-1-1 करके हर एक एप्पल को चेक करेगा तो भाई पूरा ट्रक अनलोड कराने में उसे कितना टाइम लग जाएगा बताओ? अरे बोलो। अरे भाई बोलो यस और नो, तो कुछ तो बोलो यार। मोहम्मद साहब क्या पॉसिबल है हर एक बॉक्स में से पूरे 48 एप्पल को चेक करना और इस तरीके से पूरे के पूरे ट्रक को अनलोड करा देना? पॉसिबल है? टाइम लोडिंग का है इसमें। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अगर आपको ये टेस्टिंग करनी है तो क्या सारे इनपुट्स चेक कर सकते हो 17 से लेकर इनफिनाइट तक? नो सर। नो सर। इसीलिए भाई वो क्या करता है कि रैंडम 3 एप्पल निकालता है। 3 एप्पल में से अगर जैसे वही पॉसिबिलिटी, अगर उसमें खराब क्वालिटी के 3 में से एक नहीं खराब आ जाएगा, और अगर रैंडम 3 निकालने पे तीनों सही निकले तो दैट मींस देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि भाई उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर एक भी खराब हुआ तो रिजेक्ट कर देगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये क्या किया उसने, ऑप्टिमाइज कर लिया टेस्टिंग को। अरे क्लियर है कि नहीं? कई लोग ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि भी आगे से 10 बॉक्स निकालो, पीछे से 10 बॉक्स निकालो ट्रक के, और उनको चेक करेंगे, और उनको चेक करने के बाद अगर ठीक निकला, आगे के 10 बॉक्स भी अच्छी क्वालिटी के, पीछे के 10 बॉक्स भी अच्छी क्वालिटी के, तो क्या करेंगे बोलो? पास कर देंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? कई लोग क्या करेंगे भाई टेस्टिंग करते हुए, कहेंगे भाई मुंबई वाले फ्रूट्स को अलग रखो, हैदराबाद वाले को अलग रखो, गुजरात वाले को अलग रखो, तीनों में से चेक करिए, अगर ठीक है तो पास कर दो पूरे बैच को। अरे बात समझ आ रही कि नहीं? ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। तो भाई डिपेंड करता है upon the situation how we deal with the situations, but the main key agenda, main key difference between those, सबसे पहले बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं? बाउंड्रीज पे चेक करते हैं, आउटर बाउंड्रीज, इनर बाउंड्रीज। समझ गए कि नहीं? सपोज करो एक एग्जांपल और देता हूँ।
सपोज करो एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है ना। 142 विकेट। सर इक्विवेलेंट की दोबारा से देना सर। इक्विवेलेंट का एक और एग्जांपल दें? यस सर प्लीज सर। दे देंगे, उसका भी दे देंगे, डोंट वरी। अब एक एग्जांपल देते हैं बाउंड्री वैल्यू का। मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ भाई। सपोज करो एक गवर्नमेंट की जॉब है, आर्मी की जॉब है ना। तो आर्मी के लिए बताओ मिनिमम एज क्या होती है? 18 18 होती है ना। और मैक्सिमम एज क्या होती है? सर डिपेंड ऑन पोस्ट। डिपेंड करता है कैटेगरी पे। फिर भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हम 23 मान लेते हैं ना, ठीक है। सपोज करो ये एक जॉब है नॉर्मल सोल्जर की है, तो 18 से 23 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसकी टेस्टिंग करनी होगी तो किन किन पॉइंट्स पे चेक करेंगे? सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम पे। तो किस पे चेक करेंगे बोलो? 18 पे और बोलो 23 पे चेक करेंगे। आउटसाइड द बाउंड्री, जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री। तो 18 से जस्ट बाहर क्या होगा? 17। 17 से जस्ट बाहर क्या होगा? 22। 24। हम मानेंगे कि भाई 24 वालों की भी आईडी नहीं बननी चाहिए और 17 वालों की नहीं बननी चाहिए। फिर जस्ट इनसाइड द बाउंड्री क्या हो गया? 19 एंड 22। और बाकी मान के चलेंगे कि ऐसे ही चलेगा जैसा हम सोच रहे हैं। तो भाई अगर इनमें कहीं किसी पे गड़बड़ चल रहा है तो इशू लॉक कर देंगे, बाकी मान के चलेंगे इनके अलावा चीजें ठीक चल रही है। तो दिस इज हाउ वी ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो बाउंड्री वैल्यू में इस तरीके से करते हैं और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन में इस तरीके से करते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखो, अगले पे बढ़े। थर्ड होता है हमारा डिसीजन टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। इसे कॉज इफेक्ट टेबल भी कहते हैं और डिसीजन टेबल भी कहते हैं। डिसीजन टेबल हालांकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से यही दो पूछे जाते हैं, डिसीजन टेबल या कॉज इफेक्ट टेबल या स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बता दी जाती है, ठीक है। 282 विकेट। 380 बॉल। एक सेकंड। तू दे दे भाई मुझे में 129 हाईएस्ट 144 में 2652 रन 185 हाईएस्ट 52 का एवरेज 35 137 हाईएस्ट 86 चलो। हाईएस्ट। समझो और सीखो। 136 का है। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक 142 विकेट। भाई जो बच्चे इरेगुलर आ रहे हैं मैं अटेंडेंस लेना शुरू कर दूंगा। भाई ऐसे मत करो, चीजों को बहुत सिंसियरली लो। 143 हाईएस्ट डिसीजन धोनी का है in this type of testing technique Is विकेट। 81 नहीं 53 to identify the test cases 943 या इस तरीके से करो, टेस्ट केसेस आर आइडेंटिफाइड 43 cases are identified बेसिक ऑफ with the help of कंडीशन। help of सारे बच्चे चले गए तेरे पे। conditions 4043 बोल and actions। वो पैसे देके तेरा अकाउंट में आपको इसका डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड लगा रहे अकाउंट में आई नहीं भाई ये ना टेबुलर फॉर्मेट। भाई 12 का फोल्डर मिल गया। ठीक है It helps in हमारा को चेक कर लो एनएफटी करी इसमें अकाउंट identifying 100
पॉसिबल 102 कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, शायद देखने का Combinations ऑफ इनपुट। अब ध्यान से समझना ही है क्या। चलो मैंने डिफाइन तो कर दिया, डेफिनेशन से ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है, ठीक है। 280 मिले 50 एवरेज 56 ठीक है, अब इसको रियल लाइफ में समझते हैं भाई डिसीजन टेबल होती क्या है, कैसे काम करती है। एक डिसीजन टेबल मैं आपको सिंपल सी बना के दिखाता हूँ, आप इसको देखना, ठीक है। चलो एक सिंपल सी डिसीजन टेबल बनाएंगे। ये बार भी होगा, इस पे बनाते हैं। फिर भी होगा। 119 अरे मैं तो मुस्कुरा रहा, देखो नहीं चिढ़ा रहा। चलो 20 113 कैच 376 मैच 185 क्या है डबल पत्ते घेर दिए तूने। इस टेबल को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ले आइए तो दे हट यार एक ही पत्ता चलाया 10,499 रन 52 ले विकी 70 43 हाईएस्ट 104 हाईएस्ट 127 मिले 29 एवरेज नॉट आउट 20 चल एवरेज 52 106 विकेट चलो 23 ठीक है, शुरू करते हैं। 143 हाईएस्ट 130 देखो 270 यहाँ पे हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन, पूरी 69 होगी इसकी अब तो लग जाता ठीक है ना। 119 हाईएस्ट ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सारे सारे कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। ये इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बोलो, कंडीशन। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सी 4 कंडीशन का फॉर्मेट आपको दूंगा, 40 एवरेज में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी, यहाँ पे अब क्या क्या कंडीशन होगी ध्यान से समझना। पहली होगी हमारी वैलिड यूजर, यूएन मतलब यूजर नेम, ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी हमारी बच्चों वैलिड पासवर्ड, पासवर्ड को किससे दिखा रहे हैं, पीडब्ल्यू से। थर्ड कंडीशन होगी हमारी, बोलो, होम आएगी, है ना। क्या होगा बोलो, या तो होम पेज आएगा या क्या आएगी बोलो, एरर मैसेज होगी। अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही है तो क्या हो जाएगा, होम पेज आएगा। और दोनों में से एक भी चीज गलत है तो क्या आएगी बोलो, एरर मैसेज। तो पहला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चलो आप लोग मेरे साथ साथ करना, ठीक है।
सबसे पहला कॉम्बिनेशन सोचो, यूजर नेम गलत है, कैसा है यूजर नेम, फॉल्स है, पासवर्ड भी गलत है, फॉल्स है। अब मुझे बताओ क्या लॉग होम पेज ओपन होना चाहिए, नो सर, एरर मैसेज सर। होम पेज ओपन होगा, नो। नो, एरर मैसेज आएगी, यस। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन, सपोज करो यूजर नेम फॉल्स है, मतलब ईमेल आपने गलत डाल दिया, पासवर्ड सही डाल दिया, क्या होम पेज खुल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा? नो। नो सर, नो। और यूजर नेम, ये होम पेज तो नहीं खुल पाएगा, और एरर मैसेज आएगी, यस सर। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सपोज करो ईमेल आपने सही डाल दिया, ट्रू, पासवर्ड गलत डाल दिया, फॉल्स, क्या होम पेज खुल जाएगा? नो सर। नो सर, एरर मैसेज आएगी, यस सर, यस। चौथा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। मैं बेसिक कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। सपोज करो ईमेल सही डाल दिया, ट्रू, पासवर्ड भी सही डाल दिया, ट्रू, दोनों चीजें सही हैं। इस केस में होम पेज खुलेगा, यस सर। एरर आएगी, नो। नो। तो बच्चों ये एक डिसीजन टेबल है, एक सिंपल लॉगिन फीचर के लिए। किसके लिए बोलो? एक सिंपल से लॉगिन फीचर के लिए। ठीक है ना, कि अगर एक लॉगिन फीचर है तो ये कैसे काम करे लॉगिन, ठीक है, ज्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी रियल केस में जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो आप मल्टीपल और चीजें रखोगे, जैसे एक्सपायर पासवर्ड का, है ना, डुप्लीकेट पासवर्ड का, या फिर ब्लॉक्ड यूजर, यूजर नेम कैसा है बोलो, ब्लॉक्ड, है ना। तो अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं कर रहे, सिंपल सी टेबल बना के इसलिए बनाई है ताकि आप चीजें समझ सको कि बनती कैसी है। तो समझ आया? अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो टेस्ट केस बना है वो कैसे बना है बोलो, विद द, ये है हमारी कंडीशन, ठीक है, बोलो, इन्हें कहते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं, ध्यान से समझना, ये है कंडीशंस, ये दोनों क्या है बोलो, कंडीशन, ठीक है, इनको कहते हैं कंडीशंस। कंडीशन ही तो है बोलो, या तो यूजर नेम वैलिड होगा या पासवर्ड वैलिड होगा, या दोनों गलत होंगे, ये क्या है, कंडीशन ही तो लगा रहे हैं। कंडीशंस के बेसिस पे हमें क्या मिल रहा है बोलो, कुछ ना कुछ एक्शन। अरे बोलो कि नहीं? यस सर। इन्हीं कंडीशन की बेसिस पे तो या तो होम पेज आएगा या एरर आएगी। अरे एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। बोलते हैं एक्शंस। तो यही हमारा ये कहता है कि अगर आपको डिसीजन टेबल बनानी है तो कैसे बनाते हैं, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक। जो हम टेस्ट केस बना रहे हैं, टेस्ट केसेस आर आइडेंटिफाइड हेल्प ऑफ कंडीशंस एंड एक्शंस। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? कंडीशन क्या होती है? ये इनपुट होती है। कंडीशंस क्या होती है? बेसिकली इनपुट होती है, मतलब हम ये चीजें एंटर करेंगे, और ये एक्शंस क्या होता है? बेसिकली आउटपुट होता है। हमें वहां से फीडबैक मिलता है कि भाई इन बेसिक के इन इनपुट्स के मदद से क्या चीज आया है, आउटकम आया है, तो इसे क्या बोलते हैं बोलो? आउटपुट। समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। इसे बोलते हैं इनपुट। और ये हो गया हमारा आउटपुट। इसी को भाई कॉज इफेक्ट टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो डिसीजन टेबल, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज डिसीजन टेबल, तो आप कहोगे इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक टेस्ट केसेस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ conditions and actions structured in a tabular format. It helps in identifying the possible combination of inputs. बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। ऑफ इनपुट्स होगा, ठीक है। चलो भाई, तो कूल है भाई, ये टेस्टिंग टेक्निक समझ आ गई। 3 टेस्टिंग टेक्निक्स आपको पढ़ा चुके हैं। पहली कौन सी पढ़ाई? बाउंड्री वैल्यू। दूसरी पढ़ाई इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। तीसरी पढ़ाई है डिसीजन टेबल। चले चौथे की तरफ। चौथी कहलाती है स्टेट ट्रांजिशन टेबल।
फोर्थ टेस्टिंग टेक्निक होती है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। एक बार इसको डिफाइन करते हैं फिर आपको समझाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, 223 मैच टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक Manchester average 156 हाईएस्ट, या फिर इस तरीके से बोल दो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक is used when we get different output for the same input। बात समझ में आई? इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक या दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड when we get the different output for the same input। भाई तो दे दे 168 विकेट। On the basis of 345 result या फिर outcome 43 एवरेज, of previous steps। चीज बताओ भाई, सपोज करो एक कोऑर्डिनेशन बनाओ कि भाई जैसे आनंद बाल में किया है, ठीक है भाई, मैं तो बड़े हेल्पफुल नेचर का हूँ, ठीक है। तो भाई आनंद ने मेरे को कहा कि सर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई इस मंथ एंड में, तो आप मुझे थोड़ा सा 5000 रुपए दे दो। तो बताओ भाई मेरा फर्स्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा? आई विल गिव हिम, यस और नो? ठीक है, इन्होंने कहा भाई सैलरी मिलते ही मैं लौटा दूंगा। फिर क्या हुआ भाई, मैंने इनको 5 दिन 10 दिन बाद बोला कि भाई आपकी सैलरी आ गई, लौटाओ। तो इन्होंने मेरा फोन पिक करना बंद कर दिया, ठीक है, मेरे मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। फिर अगले महीने ये मेरे को फिर मैसेज करते हैं, सर 5000 दे दो, मंथ एंड चल रहा है। तो क्या मैं इनको दूंगा पैसे? बताओ, 463 मैच, अरे बोलो। बट मैं तो हेल्पफुल नेचर का हूँ बच्चों, बताओ दूंगा? यस सर दोगे। फिर मैंने दे दिया। अब उसका 10,000 हो गए। फिर मैंने बोला भाई लौटाओ मेरे पैसे। इस बार इन्होंने मुझे ब्लॉक मार दिया। 45 बॉल, फिर अगले महीने की 28 तारीख को फोन करते हैं कि सर जरा 5000 और देना। तो बताओ इस बार मैं दूंगा क्या? यस सर। नो सर, नो सर। इतने हेल्पफुल नहीं बच्चे, ध्यान से समझो। मैं क्यों नहीं दूंगा? बिकॉज द आउटकम ऑफ प्रीवियस 2 स्टेप्स। समझे सागर? है ना, प्रीवियस 2 स्टेप्स में इन्होंने क्या किया बोलो? गलत तरीके से बिहेव किया और जो पैसा इन्होंने लिया वो नहीं लौटाया। इस वजह से इवन दो आई एम हैविंग अ हेल्पफुल नेचर, मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगा। अरे बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है ना। तो चीजें कैसे चलती है रियल लाइफ में, ऐसे होता है। सपोज करो आप एटीएम मशीन में गए, आपने रॉन्ग पासवर्ड डाला। आपका पासवर्ड था 1234, आपने उसमें यूपीआई पिन या फिर एटीएम मशीन में गए, आपने उसमें पिन डाल दिया 1234 की जगह 4321। पहली बार गलत डाला, तो भाई गलत डालने पे उसने आपको एक और मौका दिया। फिर आपने दोबारा गलत डाला, सेम चीज जो पहले डाली थी वही डाला 4321, उसने फिर आपको एक और मौका दिया। 2 अटेम्प्ट हो गए। तीसरी बार भी अगर आप सेम चीज डालोगे 4321, क्या तीसरी बार भी वो आपको सेम इनपुट सेम आउटपुट चौथा मौका देगा? नो सर, ब्लॉक कर देगा। बात समझ रहे हो ना? सेम इनपुट डालने पे 4321 सेम इनपुट डालने पे डिफरेंट बिहेव कर रहा है, यस और नो? यस सर। सेम इनपुट पे डिफरेंट बिहेव कर रहा है। क्यों बिहेव कर रहा है? ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस 2 स्टेप्स, है ना, क्योंकि प्रीवियस 2 स्टेप्स आपने गलत डाल दिए इस वजह से। तो ऐसे जब मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना होता है, दूसरे से तीसरे में आना होता है कि अगर कोई ब्लॉक हो गया तो अनब्लॉक कैसे होगा, अनब्लॉक होने के बाद अगर फिर ब्लॉक हुआ दूसरी बार तब कैसे होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हम या डेवलपर या क्यूए के लिए मैनेज कर पाना, समझ पाना, फ्लो को समझ अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के लिए क्या बनाया जाता है बोलो? स्टेट ट्रांजिशन टेबल या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम।
एक डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ट्राई करना, ठीक है? चलो सपोज करो बच्चों, बचना 43 अरे वाले 40 मिलेगा शायद में 54 sorry highest 65 नाम ही बता देता हूँ तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ 240 मैच 127 मैच 190 कुछ भी नहीं एक डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश कर। हाईएस्ट 119 ठीक है, सपोज करो भाई आप नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर कितने बच्चों ने यूज किया है? बोलो। तो ध्यान से समझो, आप नेट बैंकिंग को यूज कर रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन या लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो। लॉगिन करते वक्त आपने पहली बार लॉगिन करने का ट्राई करा, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने ट्राई करा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने करेक्ट पासवर्ड डाला। क्या डाला? ध्यान से समझना, करेक्ट पासवर्ड डाला या ट्रू पासवर्ड डाला। तो अगर ट्रू पासवर्ड डालोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। 86 हाईएस्ट अरे बोलो, लॉगिन हो जाओगे। अगर किसी को पैसे भेज रहे हो और ट्रू ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया, या फिर एटीएम मशीन में हो, ट्रू पिन डाल दिया, सही क्रेडेंशियल डाल दिए, तो क्या होगा? बोलो। जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यस, ट्रांजैक्शन चाहे पैसे डाल रहे हो, जमा कर रहे हो, निकाल रहे हो, वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? बोलो। ठीक है, पूरी बात समझ में आई कि नहीं? और अगर आप पहली बार में गलत पिन डाल देते हो, फॉल्स डाल देते हो, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में? बोलो। ट्रांजैक्शन फेल। आपने पासवर्ड गलत डाला, ट्रांजैक्शन तो फेल हो गई, साथ ही साथ लॉग आउट सर। और सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा। बोलो यस और नो। यस सर। लॉगिन कर रहे हो, गलत पासवर्ड डाल दिया तो क्या बोलेगा? यू कैन ट्राई वंस मोर, यस और नो। सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा। तो अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी आपने क्या किया? बोलो, सही पासवर्ड डाल दिया, ट्रू, तो क्या होगा? बोलो। 104 हाईएस्ट सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अरे यस और नो। बट अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी आपने गलत डाल दिया, फॉल्स डाला, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझो, आपको एक और मौका मिलता है, यस और नो, जिसको हम क्या कहते हैं? बोलो, थर्ड अटेम्प्ट। चलो ठीक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना पूछी जाती, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं आपके तसल्ली के लिए, ठीक है? एक बार नहीं पढ़ाए थे तो बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो पढ़ना है। थर्ड अटेम्प्ट 144 जो बोल दिया जाएगा लास्ट में इंटरव्यू में वही आएगा 100%। और तीसरे अटेम्प्ट में भी अगर आपने सही डाल दिया, ट्रू डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा? बोलो। 185 अरे बोलो। सक्सेसफुल। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। 2-3 बार हो गया कौन सी रैंक इसी तरह तीसरे में भी अगर ट्रू डाल दिया तो ट्रांजैक्शन विल गेट सक्सेसफुल। और तीसरे अटेम्प्ट में गलत डाला तो 3 बार गलत हो गया तो ब्लॉक हो जाएगा सर। ब्लॉक। योर एटीएम हैज बीन ब्लॉक्ड। एक नया स्टेट आ जाएगा जिसे क्या कहते हैं? बोलो, ब्लॉक। कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अगर एटीएम में कर रहे हो तो कार्ड ब्लॉक, और नेट बैंकिंग कर रहे हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक, है ना? यस सर। कार्ड ब्लॉक या फिर कैसे ब्लॉक्ड स्टेट आ जाएगी, 45 एवरेज ठीक है ना? तो इसी को क्या बोला जाता है? बोलो, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। क्या कहते हैं? बोलो इसको, स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम। इसी को टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं तो क्या हो जाता है? स्टेट ट्रांजिशन टेबल, ठीक है ना?
43 क्या है? 42 काम करते हैं फटाफट, वो भी बना लेते हैं। दस लाख 636 चलो जेट 43 का 129 हाईएस्ट, 163 हाईएस्ट, 50 45 चलो ये तो वैसे भी जीत बता रहे हैं। हाईएस्ट 141 एवरेज हाईएस्ट एवरेज 127 कैच, 124 हाईएस्ट, 38 विकेट, 167 हाईएस्ट बोल देता 160 हाईएस्ट, 183 170 ठीक है भाई। तो सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं यहाँ पे SID। SID का मतलब स्टेट आईडी। 157 तो हर एक सर्कल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, एक इंडिविजुअल स्टेट है, ठीक है ना। हर एक सर्कल क्या है बोलो, स्टेट। फिर स्टेट के बाद स्टेट नेम, ठीक है। इसके बाद 338 मिनट, वैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है, 127 विकेट, वैलिड या ट्रू या फॉल्स लिख दो, ट्रू क्रेडेंशियल या फिर फॉल्स क्रेडेंशियल, यही दो चीजें तो होंगी, बोलो ट्रू पिन या फॉल्स पिन। 52 चलो अब मुझे बताते रहना। 72 हाईएस्ट, ये दिया ठीक है बताओ। सबसे पहला स्टेट जिसका नाम है क्या है बोलो, ध्यान से सीखते रहो समझते रहो। पहले स्टेट का नाम है फर्स्ट अटेम्प्ट, इसको बोलते हैं S1, नाम दे देते हैं S1, 156 हाईएस्ट, ठीक है। S1 का नाम है फर्स्ट अटेम्प्ट, 190 फर्स्ट अटेम्प्ट। 282 सेकंड स्टेट है हमारा S2, एवरेज 45 S2 का नाम क्या था बोलो, सेकंड अटेम्प्ट। विकेट 70 थर्ड स्टेट क्या है हमारा, 345 S3, S3 का नाम क्या है बोलो, थर्ड अटेम्प्ट। जितने भी सर्कल है वो बेसिकली क्या है बोलो, हिमसेल्फ अ स्टेट, दिख रहे हैं सर्कुलर, ठीक है। अगर ट्रू पासवर्ड डालते थे तो कौन सा स्टेट आ जाता था बोलो, S4, जिसको क्या बोलते हैं बोलो, सक्सेस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और फिर एक फिफ्थ स्टेप था S5, वो क्या था बोलो, पुल आउट, S5। अरे बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 1688 मिनट, ठीक है। चलो ध्यान से समझो। अब बताओ भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ट्रू क्रेडेंशियल डाल दिए, सही पिन डाल दिया, तो कौन सा स्टेज अनलॉक हो जाता है बताओ, S4 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, S4 आ जाता है। और गलत पासवर्ड डाला तो क्या क्या ओपन हो जाएगा बोलो, S2 सेकंड अटेम्प्ट डालेगा। अरे क्लियर है बात की नहीं आई, सेकंड अटेम्प्ट में अगर सही पासवर्ड डाल दिया, ट्रू क्रेडेंशियल्स डाले, तो क्या खुलेगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, S4 हो जाएगा। और सेकंड में अगर गलत डाल दिया तो क्या होगा बोलो, S3 तीसरा अटेम्प्ट मिलेगा, S3 मिल जाएगा। और तीसरे अटेम्प्ट में ध्यान समझना, अगर तीसरे अटेम्प्ट में भी आपने सही पासवर्ड डाल दिया तो क्या खुल जाएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, S4 में पहुंच जाएंगे। और अगर भाई तीसरे में भी गलत पिन डाल दिया, फॉल्स क्रेडेंशियल डाले, तो क्या होगा, S5 अनलॉक हो जाएगा। 86 हाईएस्ट, तो भाई इसी को बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल। अरे बात समझ में आई कि नहीं, नोट आउट प्लीज। ये सर कूल, कोई डाउट, नो सर। नो सर। तो ये वही स्टेट ट्रांजिशन टेबल, ये हमारे सारे टेस्टिंग टेक्निक्स खत्म हो गई। और बच्चों इससे ज्यादा इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है कि भाई इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले। क्लियर है, एक बार इसको रिवाइज कराएंगे।
वेदांत ने ज्वाइन किया क्या? वेदांत 51 160 सर कोई डॉक्यूमेंट नहीं क्या लाइक सो दैट हम प्रिंट भी करवा सकते हैं सर? हाँ, यू कैन प्रिंट दिस। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका, ठीक है ना? पीडीएफ दे देंगे, प्रिंट कर दूंगा। पहले से नोट के भेज दो सर, लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू पहले के भी रखे हुए हैं मेरे पास, और कुछ ही दिन में मैं टाइप्ड नोट्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। अभी रिवीजन करने के लिए तो मोर देन इनफ है, नहीं हाँ सर है ना? रिवीजन करने के लिए तो मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा थ्योरी याद भी नहीं करनी, जितनी ये लिखी है मोर देन इनफ है, ठीक है? इससे ज्यादा याद भी नहीं करनी। सर एक बात पूछना था हाँ बोलो। सर, जैसे आप हम लोगों को मैनुअल वो जो दिया ना सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन ये सब, सर उसमें जैसे आप लिखे हैं नोएडा का एक कंपनी का नाम, तो जैसे हम तो दिल्ली में नहीं रहता सर, हम तो कोलकाता में रहता, तो हम क्या करेंगे कोई सर? इशू नहीं है भाई। मैं भी अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ यूएस की कंपनी है, ठीक है? मैं तो यूएस में नहीं रहता, है ना? अच्छा अच्छा, मतलब सर बोल सकते हैं ना? तो भाई बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना? आईटी में जॉब कर रहे हो, ऐसा थोड़ी आपको कंपनी जाना होता है, ठीक है? ओके सर। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। सर एक क्वेश्चन हाँ पूछो पूछो। सर अपना प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा सर, लाइक एक्सपेक्टेड डेट? 2 टॉपिक बचे हैं। अच्छा, आपको ये टेस्टिंग टेक्निक भी खत्म हो गया, पीरियोडिक सिवियरिटी खत्म हो जाएगा जैसे ही, और टाइप ऑफ टेस्टिंग खत्म होते ही हम प्रोजेक्ट करेंगे। मान लो 2 दिन पीरियोडिक सिवियरिटी में, 2 दिन टाइप ऑफ टेस्टिंग में, 4 दिन। अच्छा आपका लेक्चर है सर प्रायोरिटी वो है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, रियल क्लास में रियल एग्जांपल होते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको तो करना ही करना कवर, क्योंकि इंटरव्यू में वो टॉपिक 120% है कि भाई आएगा ही आएगा, तो उसे तो कवर करो ही करो, साथ में जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको भी कवर करो, तब जाके हो सकता है कि आप रियल लाइफ में जब आपसे पूछा जाए तो हाँ सर वो इंटरव्यू में वो प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछते थे। हाँ कहेंगे भाई इन योर प्रोजेक्ट टेल मी a low priority and high severity which bug you have encountered, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा पूछते हैं। सर आप भी दिल्ली रहते हैं क्या? हाँ मैं दिल्ली के पास में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं गुरुग्राम लोकेशन में हूँ। वैसे सर कल 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा सर क्लास को अपना। हाँ तो 1 मंथ खत्म हो जाएगा, तो इसी के साथ हमारी थियोरी खत्म हो चुकी है, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट मंथ से जो थ्योरी थी ये लास्ट थ्योरी थी सर? देखो अब इसका मतलब आप सिलेबस नहीं देखते हो, है ना? हमने एक सिलेबस की शीट आपसे शेयर की कि नहीं? यस सर। सिलेबस वाले शीट सर शेयर नहीं किए थे। फिर से एक बार ग्रुप में भेज देता हूँ। इसमें मैंने ये भी बोला था कि भाई आप लोग अपनी अपनी प्रेजेंस यहाँ पे नोटिस कराइए। यहाँ पे दिख रहा है मे वाली शीट पे जाना है। केवल 4 बच्चों का नाम है जिनको मैंने ऐड किया था, ठीक है? तो डेली देखो यहाँ पे लिखना है, आपको दिख रहा है ना? ये टेस्टिंग मेथोडोलॉजी हम डन हो चुके हैं। कल हम पीरियोडिक सिवियरिटी पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे एक टॉपिक बचेगा टाइप ऑफ टेस्टिंग, ओके? वो लेक्चर सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दो टॉपिक कौन सा भेजना है, मैं भेज भाई। अशफा हैदर आप भी अपडेट करो इसको, सैफ आप भी ठीक है सर करते हैं। शीट का लिंक दे देता हूँ, ठीक है? मे वाली को करना सर वो ऑटोमेशन वाले बैच टाइमिंग नहीं चाहिए होता 9:30 तक करूंगा। मेरे 7:30 वाला टाइम फ्री हो चुका है, तो मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा 7:30। 1 वीक दे दो बस। मतलब कितने दिन? ठीक है 1 वीक दे दो बस, मैं बच्चों को प्लेसमेंट में डाल के और फिर उसके बाद शुरू करें। ठीक है, थैंक यू सर। आपको कॉल करने का टाइमिंग कब है सर? मतलब कभी भी कर लो, मॉर्निंग में, इवनिंग थोड़ा बिजी हो जाता है। ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। बाय सर।